चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है वाणी धन औचित्य का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है। चलिए जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वाणी धन औचित्य का सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर है, ये हो जाएगा वाणिज्यित जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए इसको तोड़ने में, यहाँ पर आपकी क्या मात्रा आ रही है, तो आपके यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है, आप कहेंगे अ आ रहा है, और दोनों को मिला दिया जाएगा तो आपका यो बन जाएगा, अर्थात ये आपका यण संधि में आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में अलंकार कौन सा है। चलिए फटाफट जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। जय श्री राम, सभी को जय हिंद। चलिए देखिए यहाँ पर देखो 3 बेर दिया है और यहाँ पर 3 बेर दिया है, टाइम भी समझ लीजिए, 3 बेर भी है, संख्या भी है और टाइम भी है, अर्थात यही आपका शब्द हो जाएगा यमक अलंकार, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये आपने बहुत हमेशा पहले से पढ़ा भी है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है योगदान में समास क्या है। योगदान में समास क्या है, योग के लिए दान, और के लिए शब्द आपका लग गया अर्थात विभक्ति लग गई, और जब विभक्ति लगी होती है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पत्थर को जोंक नहीं लगती इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है। पत्थर को जोंक नहीं लगती है इस मोहरे का सही अर्थ क्या होगा। पत्थर को जोंक मतलब यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो हठी होता है, हठी होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो आंसर आपका डी है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, त्रुटि आपको बताना है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक प्रमाणित नहीं मानी जाती है। ये तो सब कुछ सही है, मतलब यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी लगा देना है, इनमें कोई त्रुटि आपकी नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। अब भैया निस्दिन आपके नयन में से बारिश हो रही है ना, यहाँ पर वियोग में हो रहा है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो 6 का जो ऑप्शन आएगा डी हो जाएगा, श्रृंगार रस है। और इसमें रस कौन सा है, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस के अंतर्गत जो आपका वियोग श्रृंगार आपका है, वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा। जब उधो है ना, जो सखिया होती है उधो से बता रही होती हैं, वही आपका यहाँ पर लिया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया, चौकी शब्द का तत्सम क्या होता है। चौकी का होता है चतुष्पादिका, है ना, क्या होता है, चतुष्पादिका होती है, यहाँ लगा दीजिए, चतुष्पादिका होता है जो कि चौकी का तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है उसका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, हमने कहा खिड़की जो आपका है देशज शब्द आपका है ना। यहाँ पर देखो हमने बताया भी था, देशज में लोटा है, तेंदुआ है, यहाँ पर फुनगी है ना, ये शब्द जो आपके होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर देशज शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिसका भी आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है अध का विलोम क्या होता है। चलिए अध का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है अध का विलोम। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, सभी लोग जवाब देंगे जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं, एक बार सभी लोग यहाँ पर जय हिंद भी लिख दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो भैया जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी ढेरों आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपके कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, चाहे वो आपके एग्जामपुर का हो या आपका उत्कर्ष प्रकाशन हो, है ना, हर चीज़ें हमने यहाँ पर सॉल्व कराया है। तो आप लोग अगर जुड़े हुए हैं है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हर एक चीज़ देखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अध का विलोम पूछा गया है। अध का मतलब होता है आधा, है ना, अध का मतलब होता है आधा होता है, और जब आधा होता है तो इसका विलोम पूछा गया है, और विलोम होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा क्योंकि अध का मतलब होता है आधा, है ना। क्लियर है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है धूसर का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए भैया बताना है धूसर का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा, धूसर किसे कहते हैं। हमने ढेरों बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया होगा। यहाँ पर कह रहा है धूसर, खनक हो जाएगा, सदन हो जाएगा, बेसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, बेसर हो जाएगा, बेसर, बेसर जो कि आपके गधा को कहा जाता है, गधा को कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्लियर है ना। यहाँ पर खनक जो आपका होता है किसका होता है, तो आप कहेंगे खनक होता है चोर का होता है, किसका होता है, चोर का होता है, दोस्तों याद रखिएगा। गजवदन किसका होता है, तो आप कहेंगे हाथी का होता है, गजवदन होता है, बाकी सदन तो आप लोग जानते ही जानते हैं। क्लियर है। चलिए वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, वेलकम है, जितने लोग नए हैं सभी का वेलकम है, और हमारे पुराने स्टूडेंट का भी डबल वेलकम है। देखिए अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से कौन सा है। अंश और अंश शब्द युग्म में दिया गया है 11 नंबर में, तो हमने कहा कि अंश और ये अंश मतलब होता है कंधा, और ये अंश मतलब होता है हिस्सा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। चलिए जवाब देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, मैं खाना खा चुका था। चुका था जब भी हमने कहा जब चुका था शब्द लगा हो तब आपको पूर्ण बताना है, अर्थात ऑप्शन बनेगा
डी नंबर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। लेकिन मैंने खाना खाया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाता है, आसन्न। लेकिन जब चुका शब्द लग जाता है तो हमेशा आपका पूर्ण लगता है, नहीं तो खाना वाला शब्द चाहे आम खाओ चाहे कुछ भी आए वो आसन्न होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, आपसे पूछा गया है। 13 नंबर आपसे कह रहा है। और विराम चिन्ह में देखिए निर्देशक होता है, लाघव होता है, विवरण होता है, लेकिन उपदेशक कोई आपका विराम चिन्ह नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है, यहां पर देखना है। देखो स्वतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्र ये तो आपका गड़बड़ है, तो फिर ये भी गड़बड़ होगा। यहां पर सही आंसर हो जाए आपका सी नंबर। याद रखिएगा जो ऑप्शन सी आपका है ये स्वतंत्र बिल्कुल आपका सही लिखा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। और लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं कितने लोग यहां पर सही जवाब देने वाले हैं। व्युत्पत्ति पूछा गया है, तो जब व्युत्पत्ति पूछे तो आपको 3 देना है। क्या देना है, 3 प्रकार देना है। और ये 3 प्रकार होते कौन हैं, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, यहां पर रूढ़ होता है। क्या होती है, रूढ़ संज्ञा। क्या होता है, रूढ़ संज्ञा होती है। फिर यहां पर यौगिक संज्ञा होती है। क्या होती है, यौगिक संज्ञा होती है। और तीसरी होती है योग रूढ़ संज्ञा होती है। क्या होती है, योग रूढ़ संज्ञा होती है। याद रखिएगा, है ना। कई जगह गलती भी आपको मिलेगा, किताब में हो सकता है गलत दिया हो, परेशान मत होइए, हमसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपके जो भी गलतियां हैं सब चीज आपको सुधारने का काम हमारा है। हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो बिल्कुल विधिवत तरीके से होगा, कोई भी गलती आपको नहीं मिलेगी। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन क्या होता है। देखो सबसे पहली बात अनिश्चयवाचक होना चाहिए, हमने आपको सर्वनाम पढ़ाया था, है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें करण, करण से के द्वारा होता है ना, करण से के द्वारा। तो समझिए कि रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमने कहा अनिश्चय, अनिश्चय आपका किन्हीं हो गया, लेकिन करण दिया है तो करण से के द्वारा, अर्थात यहां पर किन्हीं से जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है। खूंटी का बहुवचन आपको मालूम है कि खूंटी का होता है खूंटियां, और खूंटियां जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, खूंटियां हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है। ठठेरा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, ठठेरिन हो जाएगा। पंडित का पंडिताइन हो गया, तो आप कहेंगे सर ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। भैया यहां पर देखा जाए तो आपका साहित्य पुरस्कार से नहीं सम्मानित किया गया है। जैनिन कुमार हैं, भगवती चरोडमा है, अमृतलाल भी हैं, लेकिन जो आपके मन्नू भंडारी हैं ये साहित्य अकादमी नहीं दिया गया है। इनको एक कहानी जो आपकी थी उसके लिए व्यास सम्मान मिला है। किसके लिए, इनके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भाव विलास और रसविलास कृति के लेखक कौन है। भाव विलास रसविलास, याद रखिए भाव विलास रसविलास कवि देव जो आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप लोग कहां कहां से जुड़े एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग कहां कहां से जुड़े हैं ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहां कहां से जुड़े हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है। भारतेंद्र युग का इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 21 को ऑप्शन देना है। चलिए देखिए, भारतेंद्र युग में से आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, पंडित अंबिका दास व्यक्ति हैं जो व्यास हैं, लेकिन श्रीधर पाठक आपका नहीं है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। हमने कहा अकर्मक मतलब दिया है अकर्म, मतलब जिसमें कर्म ना हो और कर्म नहीं है। तो आप कहेंगे सर मैं, तो यहाँ पर मैं सोता हूँ, और सोना क्या है भैया, ये तो क्रिया है, लेकिन कर्म का तो पता ही नहीं है। हमने कहा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन करना है क्या सोता है, क्या रोता है, क्या चलता है, क्या खाता है। और क्या खाता है मतलब कुछ खा रहा होगा, क्या रोता है लेकिन कुछ नहीं पता है। तो अर्थात सोना रोना ये जो शब्द होता है ना, हमेशा क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक छंद में कितने चरण होते हैं। हमने क्वेश्चन बताया था कि अधिकांशतः 90% यही होता है कि किसी भी चरण में 4 चरण होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है तो 6 चरण होते हैं। जैसे आपकी कुंडलियां होती है ना, कुंडलियां होती हैं, कुंडलियां में तो आपकी 6 चरण होते हैं, है ना। और आप कहेंगे सर छप्पा जो होता है, छप्पा तो छप्पा में भी आपके 6 चरण होते हैं। तो भैया ये अपवाद रूप है, बाकी सब में 90% आपका ये होता है कि आपके 4 चरण होते हैं। तो आपको पॉजिटिव लेकर चलना है, याद रखिएगा, ठीक है ना भैया, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को पूर्ण वर्ड विच्छेद वाला शब्द आपको बताना है। मतलब यहाँ पर ये बताना है कि एक जो शब्द दिया है कृपण, और कृपण जो दिया गया है ये शुद्ध रूप से जो आपका टूटा हुआ है वो कौन सा होगा। हमने कहा कुछ नहीं देखना है, बहुत ही आराम है, बहुत ही आसान है। आपको ये देखना है कि भैया जो अड़ा दिया गया है तो अड़ा से निकला होगा आधा आ निकला होगा, मतलब आ निकला होगा तो ये आधा ही होगा, तभी तो ये आपका ऐसे निकला होगा, ये शब्द बना मिला होगा, क्योंकि जब ये आएगा तब ये अड़ा पूरा होगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया है तो आप कहेंगे जी सर ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो गया है। ये देखिए आधा मिल गया है और आज जुड़ गया है, जोड़ देंगे तो बन जाएगा, क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस कवि की, ये आपकी पंक्ति है। चलिए बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा।
सभी को जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, बहुत सुंदर। चलिए आप लोगों के जवाब जो आ रहे हैं अति सुंदर आ रहे हैं। चलिए देखिए 25 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है आपका हो जाएगा रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से समुदाय वाचक विशेषण बताना है। समुदाय में होता है दोनों, तीनों, चारों, है ना, ये शब्द होते हैं ना। समुदाय में 2 3 4 ऐसे, मतलब दोनों तीनों ऐसे लोग होते हैं, 2 3 लोग थे, 4 लोग थे, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा चारों। अगला दिया गया निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर आपसे क्या कह रहा है। चलिए यहां पर देखिए सभी ऑप्शन आपको देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला दिया है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे अघोष होते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर आपकी सघोष ध्वनियां सही है। सभी विसर्ग ध्वनियां सघोष है, यही गलत हो गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है 27 नंबर में जो डी दिया है वही गलत हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी जो अकादमी है ना, कह रहा है हिंदी अकादमी का जो सलाहकार पुरस्कार है, याद रखिएगा यहाँ पर हिंदी अकादमी का जो सलाहकार पुरस्कार है इसकी राशि कितनी है, चलिए बता सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इनमें से जो आपका आंसर होगा 5 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 लाख, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि परिवर्तन में परिवर्तन कामा परिवार में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग किसी भी शब्दांश के पहले लगता है और पहले लगा है तो ऑप्शन लगाएंगे ए नंबर है, पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिएगा। 30 नंबर आपसे कह रहा है और आपको जवाब देना है। बाकी देखिए आपको हम लाइक शेयर के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना, लेकिन आप लोगों को लाइक शेयर लगातार बढ़ाते रहना है, क्योंकि आपको हम वो हर चीज देते हैं, है ना, हर एक प्रकार का मॉडल पेपर आपका है जो हम आपको सोल्व कराते हैं और आपको देखिए अच्छे से अच्छे कंटेंट भी आपको देते हैं। तो भैया लाइक शेयर करने के लिए आपको कहना ना पड़े, है ना, अच्छे स्टूडेंट की तरह आप लोग, है ना, सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है भैया, क्लियर है ना। चलिए देखो दिया है निम्न शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करना है। यौगिक शब्द दिया गया है ना, अगर आप पंकज लगाएंगे तो पंकज मतलब होता है कमल, तो आप कहेंगे ये तो योग रूढ़ हो गया, ये तो नहीं हो सकता है। मुरलीधर भी नहीं हो सकता है, आपको हो जाएगा परमौषधि, है ना, परम और औषधि, ये 2 शब्द आपके हैं। आपका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। मुरलीधर भैया किसको कहते हैं, मुरलीधर भगवान कृष्ण को कहते हैं ना, तो ये तो आपका बहुरी हो जाएगा, ये तो योग रूढ़ कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आप सर हिंदी की आदिजन्नी किसे कहते हैं। हिंदी की आदिजन्नी जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं, तो हमने कहा हिंदी की आदिजन्नी कहते हैं आपके संस्कृत को। किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। लेकिन आदि शब्द ना लगा होता तो क्या जवाब देते भाई बताइए, 1 मिनट के लिए हम आपको इसको आदि को हटा दिया, अब क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बताएंगे कि भैया अगर आदि शब्द ना लगा होता तो क्या करते, तब हम लोग अपभ्रंश लगा देते, तब हम लोग अपभ्रंश लगा देते। लेकिन जब आपसे पूछे कि हिंदी की आदिजन्नी क्या है, तब आपको संस्कृत लगा देना है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भैया 32 नंबर आपसे दिया है और 32 के ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए इच्छावाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इच्छावाच्य, है ना। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, जब कभी मनोकामना की बात होती है तो हमेशा इच्छा प्रकट की जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताना है। बिना पलक झपकाए के लिए शब्द क्या हो जाएगा, तो भैया बिना पलक झपकाए मतलब हम लोग बोलेंगे क्या, निष्पलक बोलेंगे, निर्निमेष बोलेंगे। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, बिना पलक झपकाए के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अति सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी तैयारी बिल्कुल लाजवाब है। वर्दी बस आपकी इंतजार कर रही है, थोड़ा सा मेहनत करिए, वर्दी आपका इंतजार कर रही है। देखिए जवाब बिल्कुल